मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम गज़नफ़र फारूकी साहब से कि वो अपने ख़यालात कहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नाज़रीन मजलिस, सदर मजलिस और तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशकिस्मती की बात है कि बड़े दूर दराज इलाक़ों से लोग यहाँ पर आज तशरीफ़ लाए। मकसद क्या था? एक अज़ीम मकसद इस्लामी नफाज, इस्लामी निज़ाम हुकूमत। ज़ाती तौर पर ख़ुद तहरीक नज़रिए पाकिस्तान के प्लेटफार्म से रोज़ाना यही बातें होती हैं जो आज सुन चुका हूँ और काफ़ी मोटिवेशन भी मिलती है अपने मिशन में। जब इस तरह से नाज़रीन को सुने और ख़ासकर अपने मौक़िफ़, अपने मिशन के मतलब जब सुना जाए तो बहुत ही ज़्यादा तक़वियत मिलती है। सबसे पहले जो अहम सवाल, एक मेरा सवाल है, उस सवाल पे मैं बात करूँगा सवाल, और उसके बाद मैं 2 से 3 मिनट चाहूँगा कि मुझे बात करने का मौका दिया जाए। सबसे पहला जो सवाल है कि नाज़रीन से मैंने सुना है एक आयत कुरान पाक की, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सब ने अपने अपने अंदाज़ में इस पर तफसीली बातचीत की है और अच्छी बात है। और हज़रत ने अभी अभी बात की है कि आयत तो कुरान की एक ही है, ये वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, लेकिन उस पर हमारा अपना अपना अलग अलग नज़रिया क्यों, उस पर हमारा अलग अलग मौक़िफ़ क्यों है? तो मैं जमहूरियत से सख्त इख्तलाफ़ात और जमहूरियत से यूँ समझें कि इस वक्त एक हद तक दुश्मनी जो कायम हो चुकी है जमहूरी पार्टियों के लोगों के साथ, तो उसकी वजह ही यही है जो बिल्कुल वाज़े तौर पर जो यहाँ पर उलमा भी बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे तबके के साथ लोग शामिल हैं। तो आप सब जानते ही होंगे कि दीन इस्लाम में तो वाज़े कहा है कि जिस शख्स को उसके ओहदे की लालच है, जो किसी भी ओहदे का ख्वाह हो कि मुझे इस ओहदे और इस मनसब पर बिठाया जाए, तो वो उस ओहदे का अहल नहीं रहता। इसी बुनियाद पर हमारी इख्तलाफात दुश्मनियों में बदल गए जमहूरियत के साथ, जमहूरी पार्टियों के साथ, और यही केस हमारा चल भी रहा है मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में। और इसके अलावा ये जो सवाल के तौर पर मैंने रखा है, वो सवाल ये रखा है कि क्या वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कि यानी अल्लाह की रस्सी को पकड़ो, फ़िरके ना बनो, ये देवबंदी बरेलवी अहले हदीस ना बनो, ये नून लीगी पीपल्स पार्टी ये दूसरे तीसरे नहीं बनो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, इसकी तफसीली तो मुझसे बेशुमार मुफस्सिर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तफसीली बात करने वाले और दलाइल देकर बात करने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरी क्या हैसियत है आप आज़ाद के सामने, लेकिन फिर भी अपनी हैसियत के मुताबिक मैं इस पर यह सवालिया निशान ज़रूर रखना चाहूँगा कि अगर हमारा ईमान ये है कि हमारे अलावा उस आयत की तनाज़ुर में कि जो फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं, अगर वो अब भी मुसलमान हैं तो फिर उन्हें मुसलमान समझकर साथ जोड़ा जाए। और किस तरीके से जोड़ा जाए, इसी से एक बेहतरीन प्लानिंग भी बनती है जो आज का मिशन था आपका थिंक टैंक्स और जनरल बॉडी और ये सारी चीज़ें, ये इसी से आगे इंशाल्लाह प्लानिंग में 2 से 3 मिनट की मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें आगे चल के बताऊँगा। और जो सवाल मैंने रखा है वो ज़रूर आपको समझ गए होंगे कि क्या अगर हम इन सब को मुसलमान समझते हैं, जो तकरीबन 1996 दीन इस्लाम के नाम पर बनने वाली मजहबी तंजीम पाकिस्तान जो कायम हो चुकी है जमहूरी पार्टियों के लोगों के साथ, तो उसकी वजह ही यही है जो बिल्कुल वाज़े तौर पर जो यहाँ पर उलमा भी बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे तबके के साथ लोग शामिल हैं। तो आप सब जानते ही होंगे कि दीन इस्लाम में तो वाज़े कहा है कि जिस शख्स को उसके ओहदे की लालच है, जो किसी भी ओहदे का ख्वाह हो कि मुझे इस ओहदे और इस मनसब पर बिठाया जाए, तो वो उस ओहदे का अहल नहीं रहता। इसी बुनियाद पर हमारी इख्तलाफात दुश्मनियों में बदल गए जमहूरियत के साथ, जमहूरी पार्टियों के साथ, और यही केस हमारा चल भी रहा है मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में। और इसके अलावा ये जो सवाल के तौर पर मैंने रखा है, वो सवाल ये रखा है कि क्या वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कि यानी अल्लाह की रस्सी को पकड़ो, फ़िरके ना बनो, ये देवबंदी बरेलवी अहले हदीस ना बनो, ये नून लीगी पीपल्स पार्टी ये दूसरे तीसरे नहीं बनो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, इसकी तफसीली तो मुझसे बेशुमार मुफस्सिर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तफसीली बात करने वाले और दलाइल देकर बात करने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरी क्या हैसियत है आप आज़ाद के सामने, लेकिन फिर भी अपनी हैसियत के मुताबिक मैं इस पर यह सवालिया निशान ज़रूर रखना चाहूँगा कि अगर हमारा ईमान ये है कि हमारे अलावा उस आयत की तनाज़ुर में कि जो फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं, अगर वो अब भी मुसलमान हैं तो फिर उन्हें
मुसलमान समझकर साथ जोड़ा जाए और किस तरीके से जोड़ा जाए, इसी से एक बेहतरीन प्लानिंग भी बनती है। जो आज का मिशन था आपका थिंक टैंक्स और जनरल बॉडी और ये सारी चीज़ें, ये इसी से आगे इंशाल्लाह प्लानिंग में 2 से 3 मिनट की मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें आगे चल के बताऊँगा। और जो सवाल मैंने रखा है वो ज़रूर आपको समझ गए होंगे कि क्या अगर हम इन सब को मुसलमान समझते हैं, जो तकरीबन 1996 दीन इस्लाम के नाम पर बनने वाली मजहबी तंजीमें पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं, आपको ये इल्म होना चाहिए कि इनकी तादाद है 1996 जो ये तंजीमें काम कर रही हैं दीन और इस्लाम का नाम लेकर, और सब का यही बयान है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। सब यही कुरान की आयतें पढ़कर सुनाते हैं, लेकिन अमल तो मुझ में भी नहीं है, तो मैं किसी पर उंगली क्या उठाऊं। बहरहाल आगे चलकर इस थिंक टैंक्स के हवाले से जो आज की प्लानिंग आपकी रही है, आपने बातचीत की है और नाजरीन ने भी इस पर अपना अपना मौक़िफ़ बनाया है, तो मेरे ख़्याल में ये सबसे अहम मसला और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस्लामी निज़ाम हुकूमत के लिए किन किन लोगों का यकजा होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो उलमा तबके को इस चीज़ पर बैठना होगा, इस चीज़ पर सोचना होगा कि क्या आज तक मिंबरों महराब से आप जो लोग फैलाते रहे हैं वो इस्लाम था या आपका फ़िरका था। सबसे पहले इस बात पे गौर करनी होगी और फिर उसके बाद जाकर आपको यकजा होने के लिए नीयत को साफ़ करना होगा। ये सबसे पहला सवाल उलमा पर है। फिर उसके बाद दूसरी जो हमारी जद्दोजहद होनी चाहिए वो अवामी मुहिम होनी चाहिए, अवाम के अंदर आगाही होनी चाहिए। अवाम को हमने किस तरीके से अपना मौक़िफ़ अवाम में किस तरीके से मकबूल बनाना है। मुझे बताएं, मैंने जो तादाद बताई है 1996 तंजीमें, मुझे बताएं किसी एक को भी आज तक मकबूलियत मिली है? किसी को भी नहीं मिली। कोई एक भी आज तक इस लेवल पर गया है कि उसको हुक्मरानी दी जाए या वो हुक्मरान बने या हम उसे सपोर्ट करें? ना ही हमने कभी इस तरह सपोर्ट किया, हम करते भी नहीं है। क्यों नहीं करते? अगर आज कोई जिस तरह तरीके लब्बैक पाकिस्तान ये ज़्यादा उसी के नाम लिए जा रहे हैं, तो पिछले 2-4-5 सालों में उसने मकबूलियत हासिल की, तो टांगें खींचने वाला कौन था? मैं और आप थे, हम लोग थे। इस तरह और दीनी जमातें भी, मैं नाम ले लेकर बता सकता हूँ, उनकी टांगें खींचने वाले अपने ही लोग थे, उन्होंने आगे नहीं जाने दिया। लेकिन कुछ गलतियाँ अपनी भी होती हैं बंदे की, जिसमें आपकी नीयत का साफ़ ना होना लाजमी होता है। आयतें दूसरों को सुनाना अलग बात है, ख़ुद अमल करना एक अलग बात है। और सबसे पहले जो अवाम और उलमा, और इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है आपको इस्लामी निज़ाम हुकूमत। तमाम तर जद्दोजहद यही है ना कि मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम का बोलबाला हो। भाई 25-24 करोड़ अवाम में तकरीबन 6 से 7% लोग जो हैं वो, या ज़्यादा होंगे 10% लोग हों जो अक़लियत होंगे, बाकी सब मुसलमान हैं इस मुल्क में। मुसलमानों की अक्सरियत होने के बावजूद इस मुल्क में दीन इस्लाम का निज़ाम नाफिज क्यों नहीं हो सका? उसकी बड़ी वजह ये पाकिस्तान के सियासी लीडर और ये मजहबी लीडर हैं। आपको ये बात माननी पड़ेगी। अगर ये नहीं मानेंगे, उन्हीं के पीछे आज भी चलेंगे, सियासी और मजहबी लीडरों के पीछे, तो फिर इसका कोई मकसद नहीं है हम बार बार एक जगह पर इकट्ठे हों और बार बार इस चीज़ को आगे लेकर चलें। और सबसे आखिरी बात जो इम्पोर्टेंट है कौमी यकजहती के लिए, इस्लामी निज़ाम की हुकूमत को कायम करने के लिए, वो सबसे बड़ा जो इस दौर का, इस वक्त का, ये पिछले 1-2-3 सालों से बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ जिस चीज़ पर बातचीत हो रही है वो आपकी अफवाज है। याद रखें कि दुनिया की कोई भी ताकत आपकी अफवाज को नहीं हरा सकी। आपकी अफवाज हमेशा लड़ती रही है, हमेशा खड़ी रही है। और याद रखें कि उलमा के अलावा आपकी अफवाज ही है जिसके अंदर इस्लाम के निज़ाम हुकूमत की बात चल रही है। उसके अलावा कोई और सियासतदान, कोई और पार्टी नहीं है। अगर ये 1996 पार्टियाँ तंजीमा आज अगर ये गठ्ठी बैठ जाएँ, आज अगर ये गठ्ठी बैठ कर ये फैसला कर लें कि हमने इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम करनी है, तो ये जो कानून पाकिस्तान में चल रहा है, ये जो आइन जिसके ऊपर मैं और आज आप जिसके ग़ुलाम बने हुए हैं, इसी आइन से मैं आपको निकाल कर दूंगा। आर्टिकल 227 खोलें, आप आर्टिकल 62 खोलें, आप कई सारे आर्टिकल यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान के आइन में। आप उनके ऊपर जाकर आप उन कानून, सिर्फ 1 मिनट दें, आप उन कानून के ऊपर मिलकर आप अदालत को, सर मैं असली टॉपिक पे आ रहा हूँ, जो असली बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि थिंक टैंक्स आपने सवाल किया कि थिंक टैंक्स कैसे बनते। जब आप 1996 तंजीमों में जो टॉप जो तंजीमें आपके साथ चल रही हैं, जो जिनका ये मानना है कि देवबंदियत, बरेलवियत, अहले हदीसियत से पहले मुसलमान है, इस्लाम है, अगर इनका मकसद 1996 तंजीमों का यही है, तो ये एक पेज पर इकट्ठी क्यों नहीं होती? ये आज तक मेरा इनसे यही सवाल है। मैं इन्हीं 1996 तंजीमों के पीछे ख्वार होता आज यहाँ आपके सामने भी बैठा हूँ। तकरीबन 25 साल 28 साल उम्र में से तकरीबन पिछले 17 साल हो गए मुझे, बचपन से जब
उंगली से मुझे पकड़कर चलना सिखाया गया। उस वक्त से इन्हीं 1996 तंजीमों के पीछे मैं पड़ा हूँ। मैं आज आपको ये बात खुल के बता रहा हूँ, अगर हम इस बात पे मुतफिक नहीं होते तो जो तंजीमें नहीं होती उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि इस चीज़ की, इस वातसिमो बिहब्लिल्लाह जमीआ या फिर कुरान की कोई और आयत पढ़कर दूसरे को सुनाने से बेहतर है खुद अमल करें। बात सर 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दें, शायद दोबारा मौका मिले या ना मिले। लेकिन असली बात जिस तरह मुझे पता है, शायद बीच में से मैंने थोड़ी सी बात आपको गलत लगी होगी शायद, या जिस वजह से मुझे रोका गया, लेकिन मैं बात कंप्लीट करूँगा। बात जो है ये बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं वक्त की नज़ाकत को भी समझता हूँ, वक्त बहुत कम है और मुझसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनका बोलना बहुत लाजमी है, उनका बोलना बहुत लाजमी है। जी तड़का लगाया, दीन की बात की मैं आपकी बात को मानता हूँ कि सियासतदानों ने तड़का लगाकर हमें अपनी बात खत्म जी हमें सियासतदानों ने जिस तड़के लगाकर हमें इस्तेमाल किया है, तो आज हमें चाहिए, हमें तो शऊर आ गया है ना। ये चंद तंजीमों के लोग बैठे हुए, तरीक़ों के लोग बैठे हुए, पार्टियों के लोग बैठे हुए। मैं तरीक़े नज़रिया पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं भी एक तरीक़ा हिस्सा हूँ, तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ, ये जो तड़के लगाकर हमें मिक्स किया, हमें जो तकसीम किया गया है, जब तक इस तकसीम को ख़त्म नहीं करेंगे तो हम आगे ना बढ़ सकेंगे, ना ये इत्तेहाद कायम हो सकेगा। ज़रूर कोई ना कोई बीच में ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी कि एक दूसरे से पहले से ही मुतनफ़िर है अवाम, पहले से आपके जो थिंक टैंक बने उसकी पॉलिसी ये होनी चाहिए सर, आपका जो थिंक टैंक बने उसकी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि कौमी यकजहती को किस तरीके से कायम करना है। थिंक टैंक की पॉलिसी आपने तो नहीं दे दी ना सर।